विकास को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं। नोएडा में विकास तो रफ्तार से हो रहा है, लेकिन कुछ चौराहे ऐसे बना दिए गए हैं जिनमें करोड़ों खर्च करने के बाद अब वो चौराहे बंद कर दिए गए हैं। नेटवर्क 10 की टीम जब नोएडा के मुख्य चौराहों पर पहुंची तो स्थिति चौंकाने वाली थी। हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। किसी भी शहर के लिए वहाँ की यातायात व्यवस्था बेहद जरूरी होती है। ट्रैफिक क्योंकि एक आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला होता है, इसलिए वहाँ की प्लानिंग इतनी बेहतर तरीके से होनी चाहिए ताकि लंबे समय तक लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आज इसी पर एक रियलिटी चेक करने के लिए नेटवर्क 10 पहुंचा है। इस समय हम लोग मौजूद हैं चार मूर्ति चौराहे पर। यह चार मूर्ति चौराहा नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी जिसको हम नोएडा एक्सटेंशन के तौर पर जानते हैं, हम लोग वहाँ मौजूद हैं। ये चौराहा पिछले लंबे समय से यहाँ पे बंद है। ये पीछे की तरफ देखते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाने का प्रयास करें। ये चौराहा तकरीबन यहाँ से हजारों वाहन प्रतिदिन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए निकलते हैं। ये रास्ता हमें सूरजपुर की तरफ लेके जाता है। इसके पीछे ये दूसरी तरफ जो रास्ता है, ये रास्ता हमें NH24 यानी लखनऊ और दिल्ली के बीच जो हाईवे बना हुआ है उससे जोड़ने के लिए बना हुआ है। यहाँ पर पिछले 5 सालों से ये रास्ता बंद किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लानिंग में कहीं कमी रही होगी। यहाँ पर ये ऑटो वाले हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये कब से बंद है और यहाँ वो कब से खड़े हुए हैं। आप यहाँ कब से हैं और ये चौराहा क्यों बंद है? साल तो हुई कोई कम से कम 1 साल। तो यहाँ ये जो आपने स्टैंड बनाया हुआ है, स्टैंड तो आज सवारी तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। ये गोल चक्कर कितने साल से बंद है? ये करीब 1-1.5 साल हो गई, करीब 1-1.5 साल से बंद है। आप भी ऑटो चलाते हैं? अच्छा, तो ये चौराहा जो है यहाँ से कितने वाहन निकलते होंगे प्रतिदिन? प्रतिदिन तो यहाँ से तो बहुत कम निकलते हैं। यहाँ से जाम बंद ही है। सुबह शाम जाम की स्थिति रहती है? हाँ, जाम की तो बहुत काफी है। सुबह शाम तो बहुत काफी जाम लग जाता है यहाँ पर। इधर से अगर ये रास्ता खुला रहे तो जाम कम रहेगा? कम रहेगा, बहुत कम रहेगा। सुरक्षा भी मिलेगी। यहाँ पर एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं यहाँ जाम की वजह से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लानिंग होनी चाहिए और प्लानिंग लंबे समय के लिए होनी चाहिए। हम किसी दूसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे। अब हम मौजूद हैं पतला चौक पर। इस चौक को FNG के तौर पे भी जाना जाता है। FNG मतलब फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद। मैं पीछे आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये जो रास्ता है, ये रास्ता NH24 की तरफ यानी गाजियाबाद की तरफ जाता है, जिसको पतला चौक कहते हैं। और इधर की तरफ, पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये फरीदाबाद को जोड़ने का काम करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग में कोई कमी रही। अब यहाँ एक अंडरपास बनाने की व्यवस्था हो रही है, करोड़ों रुपए लगाकर इसको बनाया जा रहा है। यदि इसकी प्लानिंग पहले बेहतर तरीके से की जाती तो शायद यहाँ नज़ारा कुछ और होता। यहाँ की स्थिति बेहतर, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च, जनता का पैसा खर्च होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी और प्लानिंग करने वाले लोग अगर सामंजस्य बेहतर तरीके से बैठाएं तो कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था भी बेहतर रहती है। इस चौक पर हमेशा जाम की स्थिति रहती है। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, इस चौराहे को भी पिछले कई सालों से बंद किया हुआ है ताकि इस गोल चक्कर पे वाहन घूम ना सके, क्योंकि ये रास्ता ग्रेटर नोएडा की तरफ जाता है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ हजारों वाहन जाते हैं। यहाँ सुबह और शाम हालात जाम के रहते हैं। इस समय दोपहर के 12:30 बजे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा बेहतर है, इसलिए यातायात सुगम है। लेकिन यदि यहीं हम शाम को 7 बजे का नज़ारा देखें और सुबह 8 बजे का नज़ारा देखें तो नज़ारा कुछ और होता है। नेटवर्क 10 की टीम मौजूद है सेक्टर 70 और सेक्टर 67 के चौराहे पर। यह चौराहा बेहद महत्वपूर्ण चौराहा है, लेकिन अब यह केवल कहने के लिए चौराहा रह गया है। अगर देखा जाए तो यहाँ से, क्योंकि ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, और अगर मैं अपने बाएं तरफ दिखाने का प्रयास करूँ तो ये बाएं तरफ का रेजिडेंशियल एरिया है। यहीं पीछे सरफाबाद गांव है, जहाँ पे इन कंपनियों में काम करने वाले लोग रहते हैं। जो मजदूर हैं वो यहाँ से डेली आते हैं। लेकिन इधर मेरे दाएं तरफ जो है ये सेक्टर 67 से लगा हुआ सेक्टर 63, 64, 65, ये सारे औद्योगिक सेक्टर हैं जहाँ लोग काम करते हैं, जहाँ औद्योगिक इकाइयाँ चलती हैं। लेकिन इस चौराहे को भी बंद किया हुआ है। ये केवल नाम के लिए चौराहा रह गया है। मैं यहाँ मेरे पीछे ये बूथ है, ये पुलिस का बूथ है। कभी चौराहे पर
खर्च करके, पैसे खर्च करके, जनता के पैसे खर्च करके इस चौराहे पे कभी बूथ बनाया होगा, लेकिन अब केवल ये मात्र एक शो पीस रह गया है। एक और चौराहे की तरफ चलते हैं। नोएडा की रियलिटी चेक के लिए आज नेटवर्क 10 की टीम सड़क पर उतरी है और हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि प्लानिंग में कहाँ कहाँ कमी रही। 44 साल का नोएडा, एक औद्योगिक शहर, एक उत्कृष्ट क्षेत्र, आज किन समस्याओं से जूझ रहा है? कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी और सामंजस्य की कमी। नेटवर्क 10 मौजूद है गिझौड़ चौक पर। नोएडा का ये गिझौड़ चौक, ये रास्ता खोड़ा कॉलोनी से सीधा सेक्टर 57 होते हुए आता है और यहाँ से निकलते हुए ये होशियारपुर की तरफ जाता है। ये सीधा मेट्रो की कनेक्टिविटी इससे होती है, लेकिन ये चौराहा इन दिनों, ये आने वाला रास्ता इस समय बंद किया हुआ है। हालांकि यहाँ ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था हमेशा रहती है ताकि यातायात पुलिस बहुत बेहतर तरीके से काम करे, लेकिन यहाँ भी प्लानिंग में कोई ना कोई कमी रही है। हम यहाँ बात करने का प्रयास करेंगे, जो ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी यहाँ पे मौजूद रहते हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस चौराहे पे ये रास्ता क्यों बंद किया हुआ है। उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से हम अपने दर्शकों को सीधे जोड़ने का प्रयास करेंगे। भैया, आपकी इस चौराहे पे ड्यूटी है, ये रास्ता बंद क्यों है? ये सर, ये मेरे ड्यूटी से काफी समय पहले से ही बंद किया हुआ है सर। आप कब से तैनात हैं? मैं तैनात तो मुझे 1.5 साल के करीब हो गया सर यहाँ पे, लेकिन ये चौराहा काफी समय से यहाँ पे बंद है। अभी से नहीं, मेरी ड्यूटी तो यहाँ मुश्किल से 15 दिन से लगी है। और ये इसके बंद होने की वजह? बंद होने की वजह यही थी कि सर इस पे यहाँ पे पहले ट्रैफिक का लोड काफी ज्यादा था, इसलिए थोड़ा से यहाँ से बंद करने के बाद में आगे यू टर्न दे दिया गया ताकि इस ट्रैफिक को स्मूथली चलाया जा सके। बस बिल्कुल, चौराहों को बेहतर रखना है तो ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बना के रखना होगा, लेकिन चौराहों को बंद कर देना, सड़कों को बंद कर देना, आम रास्ते को बंद कर देना, इसका सॉल्यूशन नहीं है। हम एक और रियलिटी चेक की तरफ, एक और चौराहे की तरफ चलेंगे। हम इस समय मौजूद हैं नोएडा के मास्टर प्लान रोड नंबर 1 पर। ये रास्ता DND से लेकर सीधा गाजियाबाद की तरफ जाता है, लेकिन ये कहने के लिए चौराहा है। इधर सेक्टर 1 की तरफ से जब हम चलेंगे सेक्टर 27 के लिए, ये रास्ता सेक्टर 27 की तरफ जाता है, लेकिन ये आने का रास्ता, जाने का रास्ता खुला हुआ है और आने का रास्ता बंद किया हुआ है। ये भी कहीं ना कहीं प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी का हिस्सा है, क्योंकि अगर प्लानिंग बेहतर होती तो शायद ये आम रास्ते बंद ना करने पड़ते। जब हम एक छोटा सा घर बनाते हैं तो बेहद संवेदनशील तरीके से प्लानिंग करते हैं, लेकिन जहाँ शहर बसाना हो वहाँ प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, ये बेहद जरूरी है। इस पर गौर कीजिए ताकि शहर बेहतर बने। कैमरा पर्सन सतीश के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा। हाँ, जाम की तो बहुत काफी है। यहाँ से बंद करने के बाद में आगे यू टर्न दे दिया गया। कहीं कोई ना कोई प्लानिंग होनी चाहिए।